मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस के अनुसार अब हमें दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संरचना और इसके आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो आज हम दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था संरचना के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जिस प्रशासनिक तंत्र का निर्माण हुआ वह मुख्यतः फारसी अरबी पद्धति पर आधारित था। इसमें भारतीय परिस्थितियों और परंपराओं को भी समावेशित किया गया। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन एक केंद्रीयकृत प्रशासन था, मौर्य प्रशासन की तरह कह सकते हैं। सुल्तान इस संरचना का प्रमुख था जिसके पास असीमित शक्ति होती थी। ईरानी परंपरा के आधार को अपनाते हुए खुदा के बाद सुल्तान को सबसे बड़ा घोषित किया गया। तो अब हम सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन के बारे में देखेंगे, उसके बाद प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन शासन कार्य में सुल्तान की सहायता करने के लिए अनेक मंत्री एवं उनके अधीन सरकारी विभाग थे। सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सामान्य संज्ञा अमीर थी। मंत्रियों की कोई परिषद नहीं होती थी। सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा अज्ञात थी। प्रत्येक मंत्री सुल्तान द्वारा चुना जाता था और सुल्तान की मर्जी तक उस पद पर बना रहता था। बर्नी ने सल्तनत काल के 4 प्रमुख विभागों का उल्लेख किया है जो प्रशासन के आधार स्तंभ थे। जो प्रमुख विभाग थे उनमें पहला है दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा और दीवाने रसालत। दीवाने विजारत, इस विभाग का प्रधान वजीर था जो राज्य का प्रधानमंत्री कहलाता था। सबसे महत्वपूर्ण विभाग कह सकते हैं हम इसको। प्रारंभ में वजीर मुख्यतः सैनिक अधिकारी था, परंतु 13वीं 14वीं सदी से राजस्व विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित था। सल्तनत काल में 2 प्रकार के वजीर देखे जा सकते हैं। एक तो वजीर ए तनफीज, इसकी शक्ति सीमित होती थी, और दूसरा वजीर ए तफवीद, इसकी शक्ति असीमित थी, विशेषकर फिरोज शाह तुगलक के काल में। बलबन के समय वजीर की शक्तियां निम्न बिंदु तक जा पहुंची। उसके काल में वजीर या जिसका नाम ख्वाजा हसन था वो नाम मात्र का वजीर था जिसे राजस्व विषयक कोई अधिकार नहीं था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय में वजीर का पद अपने चरम पर पहुंच गया। इसी तरह से गयासुद्दीन तुगलक ने इस क्षेत्र में नवीन प्रयोग करते हुए सुल्तान को परामर्श हेतु भूतपूर्व वजीरों को आमंत्रित किया।
सैयद और लोदियों के काल में वजीर पद की गरिमा घटने लगी। यहाँ तक कि समकालीन इतिहासकारों ने तो बहलोल लोदी के वजीर के बारे में कोई उल्लेख ही नहीं किया है। वजीर के अंतर्गत काम करने वाले अन्य अधिकारी जैसे नायब वजीर होते थे या मुशरिफ ए ममालिक, जिसे अकाउंटेंट, आज के अकाउंटेंट की भांति एक पद होता था। इसके अलावा वजीर के अंतर्गत मुस्तौफी ए ममालिक, जिसे आज के ऑडिटर के समान कह सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण विभाग था वो था दीवाने आरिज। दीवाने आरिज मतलब सैन्य विभाग। इसका प्रधान आरिज ए ममालिक होता था और बलबन ने इस विभाग का संस्थापक था एक प्रकार से। इस विभाग के प्रधान का जो प्रमुख कार्य था सैनिकों की भर्ती करना, वेतन निर्धारण, निरीक्षण एवं सैनिक अभियानों का आयोजन, ये काम थे। तीसरा महत्वपूर्ण विभाग दीवान ए इंसा मतलब पत्राचार विभाग, जिसका प्रधान होता था इंसा ए ममालिक, या जिसको हम दबीर खास भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य था कि शाही घोषणाओं एवं पत्रों के मसविदे तैयार करना, शासकीय घोषणाओं को जारी करना और प्रांतीय गवर्नरों एवं अधिकारियों को पत्र भेजना। इसके अलावा एक विभाग दीवान ए रिसालत होता था, मतलब विदेश विभाग, जिसके प्रधान को रसालत ए ममालिक कहा जाता था। जिसका प्रमुख कार्य जो है विदेशी संबंधों या विदेशी संपर्क को साधना होता था। इसके अलावा भी कई तरह के दूसरे विभाग होते थे या दूसरे अधिकारी होते थे। एक मजलिस खलवत होती थी, यह सुल्तान के मित्रों एवं विश्वसनीय अधिकारियों की एक परिषद थी। ऐसे ही काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रधान होता था। इसी तरह से एक पद होता था सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान। प्राय काजी उल कुजात एवं सद्र उस सुदूर का पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। इस विभाग के संपूर्ण धन का प्रयोग केवल मुस्लिम जनता के लाभ हेतु प्रयोग किया जाता था। जकात नामक कर जकात नामक कर से प्राप्त धन पर इसका अधिकार होता था। मतलब जो मुसलमानों से जो जकात कर वसूल किया जाता था उस पर इसका अधिकार होता था। इसी प्रकार से एक विभाग था, हम कह सकते हैं कृषि विभाग, दीवाने अमीर को ही, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जिस विभाग की स्थापना की थी। इसका मुख्य कार्य कृषि भूमि का विस्तार एवं मालगुजारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना। ऐसे ही एक विभाग दीवान मुस्तखराज, जिसे हम राजस्व विभाग कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया। इसका मुख्य कार्य जो है बकाया करों की वसूली, राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों का हिसाब रखना। इसके अलावा हम पहले पढ़ चुके हैं कि दीवान खैरात दान विभाग, दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग, दीवान बंदगान दास विभाग, ये सारे फिरोज शाह तुगलक के समय में स्थापित थे।
किए गए थे। इसके अलावा दीवान ए रियासत वाणिज्य विभाग, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित, जिसका प्रमुख कार्य शहर के बाजारों का नियंत्रण, माप तोल का निरीक्षण मुख्य काम होता था। इसके अलावा जो है दीवान ए वकूफ़ मतलब व्यय विभाग, जलालुद्दीन खिलजी ने इस विभाग को स्थापित किया। इसका मुख्य काम जो है व्यय के कागजातों की देखभाल करना। ऐसे ही राजधानी दिल्ली का प्रशासन जो है उसके लिए एक कोतवाल था, जो न्यायिक एवं पुलिस दोनों दायित्वों का निर्वहन करता था, तथा मुहतसिब नाम का अधिकारी लोगों के आचरण की देखरेख करता था और नैतिक नियमों को लागू करता था।